हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं माता जी के बारे में। माता जी का ब्लॉग आया है, वो एक बहुत बड़ी जंग जीत कर आई हैं, जिसके बाद उन्होंने रिप्लाई में एक वीडियो बनाया है, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई है। हम इस पर बात करेंगे, सटीक जो है जवाब आंटी जी को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंटी जी बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड अब यहाँ पर खेल रही हैं और वो जो करके आई हैं, जो कि सरासर गलत है, जो कि लीगल रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, और जो वो कर आई हैं वो इलीगल है। मैं ये नहीं कहूँगी कौन गंदा कौन अच्छा, क्योंकि बार बार वही वाली बातें आएंगी कि वो इतना गंदा बोलती है, वो क्योंकि इनका सब कुछ प्राइवेट हो चुका है ना, तो ये दूध के धुले हैं, उनका कुछ भी प्राइवेट नहीं हुआ है, पब्लिक है, तो वो गलत है ना। तो ये सारी चीजें चलती रहनी है, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है। लेकिन सबने मुद्दा, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, सबने ये मुद्दा उठाया था कि किसी के फादर के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ये भी नहीं जानते कि वाईटी क्या है, और उनको नहीं पता कि वाईटी पर उनकी बेटी कर क्या रही है और क्या नहीं कर रही है। अब आता है आंटी जी का वीडियो, जहां वो दहाड़ने लगती हैं। अब आंटी जी ने सबसे पहला मुद्दा ये उठाया है कि दूसरे के माँ बाप और मैं माँ बाप नहीं हूँ, मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, क्या मैं किसी की माँ नहीं हूँ, ये सब वो जो बोल रही थी। तो जी हाँ, बिल्कुल आप भी माँ हैं। अब आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो हम थोड़ा सा पीछे पीछे चलते हैं। जो पीछे का आपको याद करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है हमारी, क्योंकि आपने वो चीज़ याद की है, तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, उस कंट्रोवर्सी को वाईटी पर लाने वाले कौन थे? आपकी फैमिली, आपका बेटा, जिसने जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी, आवाहन किया था रिएक्शन चैनल वालों का कि आओ रिएक्शन चैनल वालों हमें हेल्प करो, और हम बहुत ज़्यादा कुछ आपको रिवील करने वाले हैं, आप लोगों को बहुत कुछ देने वाले हैं, आप भी सहयोग करो, ब्ला ब्ला आपने कहा था, इनके बेटे ने कहा था, ठीक है। उसके बाद ये पूरी फैमिली वाईटी पर है, आंटी हो चाहे आंटी की बहू हो चाहे आंटी का पूरा परिवार। अंकल जी का चैनल ज़रूर नहीं है, लेकिन अंकल जी भी व्लॉग में फीचर होते हैं, तो वो भी व्लॉगर की कैटेगरी में आते हैं। सारे के सारे व्लॉग बनाते थे, सारे के सारे वाईटी के प्लेटफॉर्म का हिस्सा थे, व्लॉगर कैटेगरी का हिस्सा थे, सारे के सारे व्लॉग बना रहे थे। और जब इनका बेटा ये चीजें लेकर आया था और उसने सॉरी वॉरी सब कुछ बोल दिया था, कहीं ना कहीं ज्यादातर हेट जो है मिल रहा था वो जगत दीदी एंड फैमिली को मिल रहा था। लप्पू को भी ज्यादा लोग अप्रिशिएट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन लप्पू की जो वाइफ है यानी कि लप्पी, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और जब आंटी रोती हुई ट्रेन में आ रही थी, बोल रही थी मैं जा रही हूं अपनी बहू का, मतलब मैं साथ दूंगी अपने बेटे को, मैं देखूंगी मैं क्या हो रहा है, सारे के सारे एक सुर में आंटी जी को सपोर्ट कर रहे थे। तो जो आंटी जी कह रही है ना कि हम क्या किसी की मां नहीं है, जी नहीं, आपको बहुत सपोर्ट किया गया था, और सबने कहा था कि जो बहू बेटे हैं आपके, वो आपसे झगड़कर आपके घर से अलग रहने लग गए थे, और इसीलिए उनके साथ ये सब हुआ, और आप बहुत सही मां हो, आपका बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट किया गया था और आपके लिए झंडे उठाए गए थे। लेकिन धीमे 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 सारी चीजें इतनी बिगड़ती चली गई, आप लोगों ने फिर इसको मतलब एक झुंझुना बना लिया कि हाँ हम कुछ भी डालते हैं, कुछ भी अपलोड करते हैं, बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, हम जिसकी यहाँ पर आकर सोशल डिफेमिंग करते हैं वो हमें फायदे पहुंचाता है, जिसको भी हम यहाँ पर आकर लंगा कर देते हैं तो वो मतलब बिल्कुल हमको उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो आपने उसको अपना जो है फोटे बना लिया कि भाई चलो अब तो यही करेंगे, क्योंकि इससे हमें फायदा होता है, इससे हमें सब कुछ गेन होता है, ठीक है। फिर भी कोई ज्यादा नहीं बोल रहा था इस चीज को लेकर, आपको या आपकी बहू को। सारी चीजें चेंज होनी तब स्टार्ट हुई जब जगत दीदी को छोड़ने के बाद जो है मेहना जी के लिए करा जाने लगा, या फिर जो एस्ट्रोलॉजर दीदी है उनके साथ भी वो सेम चीज की जाने लगी। तब जाकर सबने आपसे रिक्वेस्ट की थी, जो आप कह रही हो ना कि मैं हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट की थी, नहीं, सबने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आंटी जी आप अपने बेटे को रोक लीजिए, जो वो सोशल मीडिया पर कर रहा है उसे रोक लीजिए, वो बहुत गलत बोल रहा है, वो किसी को अपना पिछवाड़ा चाटने के लिए बोल रहा है, कभी किसी को बोल रहा है मतलब बहुत गंदा गंदा जूस वाली नाम दे दिया, उसका जूस वाले से चक्कर चला दिया, लाइव ऑन लाइव बच्चे की कसमें खिलवा रहा है, कहीं कुछ करवा रहा है। आपसे सबने रिक्वेस्ट की थी कि आंटी जी प्लीज रोक लीजिए, क्योंकि आप हर चीज में बोलते हो कि सामने वाली की गलती थी, सामने वाली ने मेरे बेटे को जो है जादू टोना कर दिया था, लेकिन यहां पर आपका बेटा गलत जा रहा है, प्लीज उसको रोक लीजिए, समझा लीजिए। तब ना आपने तो कोई वीडियो बनाया ही नहीं, ना सपोर्ट में ना विरोध में, बल्कि आप जो है कुछ बोले ही नहीं। और जैसे ही वो जूस वाला कांड हुआ, पूरा फैमिली जो है जूस पिला दो करके टाइटल और थंबनेल के साथ आया था, तब जाकर सबने फिर आप लोगों को हेट देना स्टार्ट किया कि नहीं ये भी गलत है। और जो लप्पी ने वो किया था खेत में लेकर, वो उसके बाद से आप लोगों का सपोर्ट, लोगों ने अपना जो सपोर्ट है वो आपसे खींचा, वरना सब आपको सपोर्ट कर रहे थे। और जो आपने कहा कि मैंने हाथ जोड़कर, कोई बंदा गाली देने आया था और सबसे मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि मैं भी किसी की माँ हूँ, ये है वो है, आप लोगों ने अगर मुझे माँ माना हो तो मुझे सपोर्ट करो, तब सबने अपना सपोर्ट इसीलिए ही खींचा था
क्योंकि जब आपका बेटा वही सेम चीज़ कर रहा था, दूसरों की औरतों को, दूसरों की बेटियों को गंदा बोल रहा था, तब आप लोग उसको बिल्कुल भी रोकने नहीं आए थे। तो आप लोग पता क्या चाह रहे थे कि आप ये चाह रहे थे कि हम लोग कितना भी गंदा करें लेकिन सामने वाला कॉल आउट ना करे हमें। और जब ये कॉल आउट होने लग गया, आपके जो चेहरे हैं वो रियलिटी जब सामने आने लग गई और आपके जब व्यूज़ कम होने लग गए, तो अब अचानक से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आने लगी कि हमारी रियलिटी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से सब लोग जान पा रहे हैं हम लोगों को कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो इन लोगों को चुप कराओ, वरना हमारी तो पतन निश्चित है। तो गलती आपकी है, तब आपको बोला जा रहा है। आप सोशल मीडिया पर हो और आपने कहा कि मुझे बोला गया, मेरे पति को भी बोला गया। बिल्कुल बोला जाएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपने पति को बैठा रहे हो और आपका पति किसी लड़की को लेकर ये बोल रहा है कि नचनिया है, इनके बच्चे भी नचनिया बनेंगे, जहां से बच्चा निकाली हो वहीं भर लो। तो ये लैंग्वेज अगर आपके पति इस्तेमाल करेंगे तो क्या उनको कॉल आउट नहीं किया जाएगा? आज आपकी बेटी भी नाचती है, आज वो शॉर्ट पर शॉर्ट बना रही है, क्योंकि लॉन्ग में व्यूज नहीं आते हैं। आज वो शॉर्ट पर शॉर्ट बना रही है, नाच रही है, गा रही है, सब कर रही है, तो उसकी बेटी भी बगल में खड़ी होती है। तो क्या ये सेम चीजें सबको बोलनी चाहिए? सेम चीजें क्या मतलब रिएक्शन चैनल वाले बोले? चलो आपने बोल दिया कि एक रिएक्शन चैनल वाली बहुत गंदा बोलती थी, बहुत, जो लोग नॉर्मल रिएक्शन देते हैं, जो लोग बहुत ही सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप लोगों ने उनको बख्शा? आप लोगों ने तो उनको भी नहीं बख्शा। जो आपको कभी सपोर्ट करते थे, आपने उनको भी नहीं बख्शा। पूरी फैमिली को मारने की बात की गई आपके बेटे की तरफ से और आप वो लाइव सुनकर एंजॉय कर रही थी। पूरे जो है बोला गया कि मतलब औरतों को खुश करने की बातें की गई। इवन आपने तक बोल दिया कि आओ मेरे बेटे के नीचे जो है वो सब आप जो गंदा गंदा बोल रहे थे कि ट्राई कर लो, टेस्ट कर लो, वो आपने बोला। इसके अलावा स्पर्म तक डोनेट किए जा रहे थे। तब आपने कौन सा आवाज उठाई? आपने उल्टा ये कहा कि मैं सुन रही थी वो पैनल। तो क्या किया जाए? वो जो पिता है वो सीधे सीधे ये बोल रहा है मुझे नहीं पता मेरी बेटी क्या करती है और मेरी वो सुनती भी नहीं है। तो उसमें क्या वो गलत कह रहा है? वो तो नहीं आ रहा वाईटी पर, अपनी बेटी को ना प्रोटेक्ट करने आ रहा है। और आप जो बोल रही हो कि मैं उन्हें भाई साहब बोल रही थी, लाइव में हमने लैंग्वेज सुनी, बाप 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 हो रहा था। आपने कहा आपने अपनी चेयर छोड़कर उनको चेयर दी, हाँ बिल्कुल, ताकि टेबल के नीचे से आप अच्छे से उनको रिकॉर्ड कर सको, इसीलिए। तो आप में और उनमें बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। उनकी बेटी जो कर रही है, उन्होंने कैमरे पर आकर बोला मेरी वो नहीं सुनती। और वैसे भी जो बच्चे 18+ हो जाते हैं, एडल्ट होते हैं, उसमें उनकी जिम्मेदारी माँ बाप की इतनी नहीं बनती है। और आप लोगों की इसलिए जिम्मेदारी बन रही है। आपका बेटा तो हमेशा से माइनर ही है ना, क्योंकि आपने आज फिर बोला कि मेरा बच्चा था, बहुत ज्यादा उसकी कम एज थी, तो माइनर ही था वो, कल भी और आज भी और हमेशा ही रहेगा। और आप आते हो ना थंबनेल में लिख के कि मेरा बेटा कभी गलत हो सकता ही नहीं है। ऊपर से ये लोग इतना मतलब इलीगल काम करने के बाद ये बोल रहे हैं कि अब मैं सबके घर जाऊंगी। तो एक दो के साथ आप करके ये देख चुकी हो, हर किसी के साथ ये सेम सिचुएशन नहीं होने वाली है। सेम सिचुएशन नहीं होगी हर जगह, क्योंकि हर किसी को अपना स्टैंड लेना और लीगल क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए आता है। वहां वो अवेलेबल थी ही नहीं। इन्होंने कहा कि वो लड़की ने भेजा अपने पिताजी को, नहीं, बाप बोल रही थी यहां पर भी ये माता जी, बाप को भेजा नहीं, उन्होंने भेजा नहीं। आपने उनको फोर्सफुली बुलाया कि जब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि वो ना आ जाए। और वो शायद कहीं और रहती हैं, ऐसा कुछ मुझे पता चल रहा है कि वहाँ रहती नहीं है। तो ये लोग, इनके पास लोकेशन वहाँ की थी, तो ये वहाँ धरना दिया कि अगर हम इनके माँ बाप को या इनकी बहन को परेशान करेंगे तो वो सामने से चलकर आएगी, फिर हम उसे मारेंगे पीटेंगे, उसका जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड करेंगे और वो हम सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट करेंगे, क्योंकि जो आपने किया है वो इलीगल है। और अगर इस पर लीगल एक्शन हुआ, डिफेमेशन का केस आप लोगों पर बनेगा, कुछ नहीं आप कर पाओगे। और जो इन्होंने कहा कि वो लड़का हमें गाली दे रहा था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया वो मैं बता चुकी हूँ। और इन्होंने कहा कि मैंने एक्शन लिया, कोई एक्शन लेने के बाद वो शांत नहीं हुआ था। उसने बकायदे 2-3 व्लॉग और छापे थे, 2-3 उसने स्केच वीडियोज और बना दिए थे, पैरोडी वीडियोज और बना दिए थे, कुछ नहीं कर पाई थी आप। तो ये मत बोलिए कि मतलब एक जगह आप चले गए, 1-2 जगह आप लोगों ने जो है अपना कहते हैं ना दबदबा दिखाने की कोशिश कर दी, या आप वहाँ पर जो है आपको लग रहा है कि आपको सक्सेस हासिल हो गई है, बट ये बहुत ज़्यादा बैकफायर करने वाला है। और इन्होंने कहा कि मैं सब चीज़ों के प्रूफ्स मांगूंगी, मेरी बेटी को जो भी बोला गया, हालांकि वो वाला टॉपिक मैंने कभी उठाया नहीं है, लेकिन आज मैं उठा रही हूँ क्योंकि इनकी बेटी ने, इन्होंने खुद कहा है कि लोग मेरी बेटी को भगौड़ी बोलते थे, उसका मैं प्रूफ मांगूंगी। तो भगौड़ी बोलने का कारण आपका परिवार खुद है, आपके बेटे ने बोला था ये चीज़। तो एक अगर आप मुद्दा यहाँ पर दोगे तो वो सर्कुलेट होता ही रहेगा, कभी शांत नहीं होगा। आपको अपने घर पर कंट्रोल, अपने बच्चों पर कंट्रोल करना चाहिए कि ये चीजें मत बोलो। फिर जो आपकी बहू को लेकर बोला गया या किसी को भी लेकर बोला गया, वो भी आपके बड़े बेटे ने बोला था कि उसका अफेयर था और शादी के बाद भी ऐसा था वैसा था, ये सारी चीजें उसने बोली हैं, बदबू आती थी, ये आती थी, वो आती थी, सब आपकी फैमिली के साइड से होता है। कुछ बाहर से कोई आपके घर में दूरबीन से नहीं झांक रहा है, या आपके घर में किसी ने ईयरफोन्स या रिकॉर्डर्स नहीं लगा रखे हैं कि वो सब कुछ सुनते रहें कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। आप लोग सब आकर यहाँ पर करते हो।
और अब आप लोगों को विक्टिम कार्ड भी खेलना है। किसी ने आपको कुछ बोला, आपने पलट कर, पहली बात तो शुरुआत करने वाले आप हो, लेकिन हाँ भाई लाइफ प्राइवेट हो चुकी है आपकी, तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। अच्छा, आपने एक चीज़ और बोली कि मैं भी माँ हूँ। कौन सी माँ आकर ये बोलती है कि मेरा जो वहाँ का पार्ट है वो तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे हाथ पैरों से गोरा है? क्या ऐसा उनके पिताजी ने बोला जिनसे आप अपनी बराबरी करने चल रहे हो? ये सब जो ये लोग कर रहे हैं ना, मतलब भगवान ही मालिक है इन सब लोगों का। इन्होंने और लोगों को बोला है कि जिसने इस परिवार के बारे में, मतलब हमारे परिवार के बारे में कुछ बोला है, उसे फल मिला है। ये बोल रही हैं माता जी, उसको फल मिला है, और मैं बताऊंगी कि किसको क्या क्या फल मिला है। तो प्लीज़ बताइएगा, और फिर खुद भी बताइएगा कि ये सब करने के बाद आपकी फैमिली को कौन कौन से फल मिले हैं, क्योंकि आपकी फैमिली में जो जो हुआ है ना वो सबने देखा है साक्षात रूप से। अगर कर्मा आप लोग मानते हो तो फिर आपके घर में भी जो हुआ है वो कर्माज है। और दूसरी बात, अभी आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। एटलीस्ट इस समय में ये नेगेटिविटी आपको नहीं फैलानी चाहिए थी। बेटे की दुकान छोड़ो, दूसरे बेटे का बच्चा होने वाला है, उस पर ये नेगेटिव जो अपना वातावरण है ना वो ना बनाइए। सही है जो आपकी बहू आपके घर में नहीं आ रही है, क्योंकि अगर वो आएगी वो भी इस नेगेटिविटी का हिस्सा बन जाएगी, उस पर भी बहुत ज़्यादा गंदा प्रभाव पड़ेगा। तो आप करिए, जो जो आप कर सकते हैं करिए। अब आपने ये दिखा दिया है कि इलीगल वे में क्या किया जा सकता है, तो अब हमें भी पता है कि लीगल वे में क्या किया जा सकता है। तो हम पहले से उस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे, बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि ये भाई अच्छा है, एक तो चोरी करो, ऊपर से सीना जोरी करो। भाई आप लोगों, आपका बच्चा इतना छोटा था, आपकी बहू इतनी छोटी थी, तो ये तो फिर आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा ये एक वो होना चाहिए, आप लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए कि आपने इतने कम उम्र के बच्चों की शादी कैसे करा दी। क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई लड़का 21 साल का और लड़की 18 साल की होनी चाहिए, और ये एज भी अब थोड़ी सी बढ़ा दी गई है शायद, या बढ़ने वाली है, ऐसा कुछ है। तो भाई आप लोग तो फिर यहाँ पर खुद ही कानून के वो जो उसमें आ रहे हो, दायरा आपने क्रॉस कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों, मतलब आपका बेटा बहुत माइनर है, उसको कोई भी आकर बहका देता है, वो बहक जाता है। अब समझदार वो हो गया है, लेकिन समझदारी हमें कहीं दिख नहीं रही है। आप लोगों की फैमिली की मेन ये जो भी ये चलता रहता है ना, उसका मेन कारण ये है कि आपको हर किसी को जवाब देना है, आपको हर किसी से लड़ना झगड़ना है। और जवाब देना, लड़ना झगड़ना क्यों है? क्योंकि व्यूज़ आपको वहीं से मिलते हैं, व्यूज़ वैसे मिलते ही नहीं हैं। और अभी ये कंट्रोवर्सी है, सारे आप पर रिएक्शन देंगे, अभी देंगे, और जिस दिन रिएक्शन देना बंद हो गया, बॉयकॉट की बात जो चल रही है वो अगर हो गया ना सफल, तो फिर आप लोगों को सही में सारी जो रियलिटी चेक है वो यही मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग जो करोगे ना, वो हम लोग उस वक्त आप लोगों को कॉल आउट करेंगे, आज नहीं। लेकिन इतनी बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपना कंपैरिजन किसी और उसके साथ मत करिए। और वैसे भी आप तो बोलती हो कि आप अभी कम एज की हो, आपकी जल्दी शादी हो गई थी, बच्चे आपके बहुत माइनर हैं, तो आप सीनियर सिटीज़न अभी हुए कहाँ हो? सीनियर सिटीज़न वो थे, वाकई में थे, पर आप कहाँ हो? आप तो अभी बहुत जवान हो, कमसिन कली हो, है ना? तो चलो, हमें एक जवाब ज़रूर यहाँ चाहिए है कि चलिए वो गलत थी, उन्होंने बहुत गलत बोला। हालांकि जो आपने किया वो लीगल एक्शन तो नहीं था, वो आपने जो है इलीगल वे में जो भी कुछ चीज़ें की हैं, और इसमें जो जो सम्मिलित है सब पर अच्छे से एक्शन होगा ही होगा। लेकिन जो लोग सही बोल रहे हैं या जो लोग अच्छी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आपको तो उनसे भी प्रॉब्लम है, उनसे भी प्रॉब्लम है आपको, तो उनके लिए आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे वो भी हम जानना चाहेंगे। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।